लेकिन हम मानते हैं कि ये प्रश्न है, ये प्रबंधन को लेकर एक गंभीर और वैलिड क्वेश्चन है कि अनदेखी की गई। अनदेखी हुई कि नहीं, ये वास्तव में एक गंभीर प्रश्न है। अच्छा, ये कोई ऐसा मौका नहीं जी, है। जी 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 ये कोई ऐसा मौका नहीं है जिसमें हम में से कोई भी किसी भी एस्पेक्ट पर पर्दा डालने की कोशिश करे। ये तो मामला ऐसा है जो सारे हिंदुओं की श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है जी। इसलिए सब कुछ ट्रांसपेरेंटली खंगाल कर हमको उचित निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। आलोक जी, जमीन को लेकर भी बहुत सारे आरोप लगे ट्रस्ट के ऊपर, और ये भी कहा गया कि जो जमीनें थी सरकारी उनको मतलब खरीदा गया और फिर ट्रस्ट ने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इसकी खरीद इस तरीके से की। आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब ये पॉलिटिकल बहस का भी मुद्दा काफी समय से रहा है, जमीन खरीद और उसमें ट्रस्ट की भूमिका और उसमें कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने का आरोप। मुझे उन विषयों की कुछ निजी जानकारी नहीं है, जितना मीडिया में आया है देखा है, और मुझे लगता है कि जब जांच होगी तो उसमें ये वाला एस्पेक्ट ये भी पुलिस कवर करेगी। आप हर बात में आप इन सब बातों में मेरी राय पूछ रहे, मैं डिपेंड करूंगा इन्वेस्टिगेशन पर और उसके रिजल्ट्स पर। मैं इस समय इस बारे में अपनी कुछ राय बना करके प्रिजुडिस नहीं होना चाहूंगा। लेकिन सर, इतना तो आप मानेंगे कि व्यवस्था खराब रही, प्रबंधन खराब रहा और एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट की जरूरत थी। वहां जो भी मैनेजमेंट था वो अनप्रोफेशनल तरीके से चल रहा था। मैं मानता हूं कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट की जरूरत वास्तव में है जी। और इसके लिए फिर क्या किया जाना चाहिए? आपकी सलाह क्या है? मतलब इस चीज को और मैं मानता हूं कि ट्रस्ट जी 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 मैं मानता हूं कि ट्रस्ट को प्रोफेशनल मैनेजमेंट की व्यवस्था करना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को लागू करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को छांट करके जिसको प्रशासन चलाने का लंबा अनुभव है, अच्छा हो कि मंदिर चलाने का भी अनुभव हो, ऐसे किसी व्यक्ति को वहां देख रेख के लिए नियुक्त करना चाहिए। जो हुआ वो हुआ। आगे से इस तरह का फूल प्रूफ सिस्टम कि ऐसा हो ही ना सके वो बिठा करके अनुभवी प्रोफेशनल लोगों की सहायता से इस मंदिर को चलाना चाहिए।